प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा की तीसरी मंजिल पर आग लगी। बगल में मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। जालियां काटे मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। जालियां काटकर मरीज को किसी तरह बाहर निकाला गया है। मेकाहारा के ऑपरेशन थिएटर में ही आग लगी और बगल के ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त ऑपरेशन जारी था। ग्रिल काट करके निकालना पड़ा। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मेकाहारा पहुंचे। डॉक्टर्स और स्टाफ की सूझबूझ से किसी की जान नहीं गई, ये सबसे राहत की बात है। मरीज का ऑपरेशन दोबारा से शुरू हो चुका है, ये इस वक्त का अपडेट है। अभी आईसीयू में एक डॉक्टर बेहोश बताए गए हैं। 5 दिन में ये ओटी दोबारा से फंक्शनल होगा। 5 दिन बाद ये दोबारा से काम शुरू कर पाएंगे। क्या वजह है इसके पीछे अब तक स्पष्ट नहीं है। कौन जिम्मेदार है अब तक स्पष्ट नहीं है। पार्टी के जो मंडल के उपाध्यक्ष हैं उसके साथ में उसका फोटो है। सुनील वांद्रे जी जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हैं उनके साथ में उसका फोटो। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। ये देखिए आप, मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। उसको आनन फानन में शिफ्ट किया, ग्रिल काट कर शिफ्ट किया। खतरनाक सिचुएशन बन पड़ी थी। ऑपरेशन थिएटर में आग लगी और बगल के ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन जारी था। ऑपरेशन थिएटर में आग क्यों लगी अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन गनीमत है किसी की जान इसमें अब तक नहीं गई। जो ऑपरेशन जारी था वो एक बार फिर शुरू हो चुका है। इस ऑपरेशन थिएटर जिसमें आग लगी और पूरी तरह से खाक हुआ है, 5 से 6 दिन बाद ये दोबारा से ऑपरेशनल हो सकेगा, ऐसा बताया गया। डॉक्टर्स और स्टाफ की सूझबूझ से सभी की जान इसमें बचा ली गई है, ये राहत की बात है। मेकाहारा की तीसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर में आग लगने की घटना से हड़कंप मचा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 आपको दिखा रहा है। ऑपरेशन थिएटर इसमें जलकर खाक हो गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं, जायजा लिया है। तो कल हमने यहाँ डॉक्टर को निर्देश दिया जो पेशेंट और डॉक्टर अंदर फंसे हैं उनको पहले हर हालत में निकाला जाए। हमारे डॉक्टरों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। डॉक्टर भी इसमें एक हमारा बेहोश है, उसको भी अभी आईसीयू में रखे हैं और किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं है और डॉक्टरों ने बड़ा ही सूझबूझ कर परिचय दिया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल मेकाहारा में एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मेकाहारा का तीसरा मंजिला में स्थित ऑपरेशन थिएटर है जहां पे आग लगी थी। हालांकि आग को बुझा लिया गया, लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से बार बार जो है सरकारी अस्पतालों में लापरवाही जो है देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त आग लगी बताया जाता है कि ऑपरेशन उस वक्त हो रहा था और मरीजों को जो है नीचे में भी सुलाया गया है। इसके अलावा एक जानकारी यह भी है कि ऑपरेशन थिएटर में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे और जो दस्तावेज संभवतः जल गए हैं। और जो है हम अविनाश मिश्रा सर से बात करेंगे जो नगर निगम के आयुक्त हैं। सर, पूरे मामले पर क्या कहेंगे? अभी कंट्रोल में है, सिचुएशन कंट्रोल में है। थोड़ा आप लोग धीरज रखिए। अभी फायर कंट्रोल में है। जो 1-2 पेशेंट था उनको शिफ्ट कर चुके हैं हम लोग। कोई इशू नहीं है, हमारा पूरा टीम डिप्लॉयड है। कोई जब आग लगी तब क्या पेशेंट थे क्या वहाँ पर? कोई एक पेशेंट था, उसको शिफ्ट कर दिए। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी जल गए ऐसे बताए जा रहे हैं। हाँ, वो एक बार हम लोग पूरा कंट्रोल हो जाए उसके बाद मैं ही करूँगा। यहाँ पर घटना हुई है, आग को काबू में पा लिया गया है, डॉक्यूमेंट भी जले हुए हैं। जब ऑपरेशन थिएटर में जो है एक मरीज का ऑपरेशन भी हो रहा था, तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, जिसका खमियाजा जो है सीधे तौर पर गरीब मरीजों को जो है भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन रामशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और इस वक्त हमारे सहयोगी तहसीन जैदी अपडेट के साथ में मौजूद हैं। तहसीन, जिस तरह की स्थिति अभी हमको सौरभ दिखा रहे थे और लापरवाही की बार बार बात कर रहे थे, किस किस्म की लापरवाही हो सकती है, कारण क्या इसके हो सकते हैं, इस बारे में अब कुछ भी कहा जा सकता है? नुकसान के बारे में कोई बात की गई? देखिए, प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ये हादसा हुआ है और ये जो ट्रामा ओटी है
वहाँ पे ये आगजनी हुई है। और अभी तक जो जानकारी निकल के आ पाई है, फायर एक्सपर्ट से जो बातचीत हुई है, जो कमांडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से हमारी जो बात हुई है, कलेक्टर एसपी जो रायपुर के उनसे जो बात हुई है, तो प्रथम दृष्टया इसमें ये बात सामने आई है कि ये जो एसी है वो फटा है, उसकी वजह से ये आग लगी है। जो ट्रामा सेंटर ओटी में जो एसी लगा था वो फटा है, उससे ये आग लगी है। और इसमें साफ तौर पे एक बात की लापरवाही सामने आती है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद यहाँ पे एसी जो है वो लगे हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस कब हुई थी, कौन करता है, कब करवाई गई थी, इस बात के कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से फायर फाइटिंग सिस्टम जो अभी तक हमने जो बात करी वो यहाँ पे नहीं मिले, अगर थे तो वो सब एक्सपायरी हो चुके थे। तो जब ये सरकारी अस्पताल, जो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहाँ पे हज़ारों लोग दूरस्थ अंचलों से आते हैं, वहाँ पे इस तरीके की लापरवाही जो है निश्चित तौर पे एक बड़ी लापरवाही है। इसमें जिम्मेदार जो हैं उन लोगों पे ज़रूर कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक ये गरीबों का आसरा है, क्योंकि कहा जाता है कि मेकाहारा में सारी बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन उसी के चलते जो है मरीज़ यहाँ आते हैं और आने के बाद विश्वास अभी भी उनका है, लेकिन इस तरीके की जो लापरवाही होती है निश्चित तौर पे वो नाकाबिले बर्दाश्त है। फिलहाल अभी जो ताज़ा सूरत हाल की बात करें तो आग पूरी तरह से यहाँ पे कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन अभी वहाँ पे जो ओटी था वहाँ पे आग की वजह से वहाँ सारे उपकरण जल चुके हैं, सारे दस्तावेज जल चुके हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर थे, वहाँ पे जो 3 डॉक्टरों को बताया जा रहा है कि 3 डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे और उसकी वजह से उनको धुआं लगा, सफोकेशन हुआ, उसकी वजह से अनईजी लगा था और उसकी वजह से उनको यहाँ पे एडमिट करा गया। अभी फिलहाल उनकी जो कलेक्टर रायपुर है उन्होंने बताया कि उनकी जो स्थिति है वो अभी सामान्य हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक बात की बात सामने आई है कि यहाँ पे जो 3 डॉक्टर अंदर थे उन्होंने ज़रूर थोड़ी सूझबूझ का अपना परिचय दिया कि उन्होंने पहले उसके कांच तोड़े जो ओटी के थे, जिसकी वजह से धुआं जो है पहले बाहर निकला। अगर यहाँ पे वो डॉक्टर भी अगर बाहर निकल जाते तो निश्चित तौर पे एक पूरा हिस्सा जो है ये अम्बेडकर अस्पताल का वो पूरी तरह चपेट में आ जाता और सैकड़ों मरीज जो हैं उनको नुकसान यहाँ पे हो सकता था। फिलहाल अभी जिस तरीके से कलेक्टर रायपुर ने ये बात कही कि इसमें अभी ये जांच करवाई जाएगी कि किस किन कारणों से ये आग लगी है, किसकी गलती थी, चलिए, प्रारंभिक तौर पर आपने जो कारण बताए वो लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं कि ना तो मेंटेनेंस किया जा रहा था, ना फायर सेफ्टी सिस्टम थे, और अगर थे तो वो एक्सपायर हो गए थे। अगर यहाँ ये आलम है तो पहले भी अस्पतालों में आग की घटनाएं और उससे होने वाले नुकसान और मौतें प्रदेश ने और राजधानी ने देखे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तहसीन इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो एक गंभीर चूक, एक गंभीर लापरवाही दिख रही है कि यहाँ एसी में ब्लास्ट होना पाया गया। एसी का मेंटेनेंस, इसका कोई जवाब नहीं था कि कब किसने कब करवाया था, और दूसरी बात फायर सेफ्टी सिस्टम यहाँ दुरुस्त नहीं पाया गया।